नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय शरदकालीन में गन्ने की बुआई हो रही है और इस समय हम नीलोहा गांव में श्री सुंदरवीर जी के खेत में खड़े हैं और आप जो है 14-201 और जो हमारी वो 15-023 प्रजाति है, इन दोनों प्रजातियों की आज इसमें लगभग 5 बीघा खेत है, इसमें बुआई कर रहे हैं। तो आज हम सुंदरवीर जी से बात करेंगे कि गन्ना बुआई करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, विशेष करके जो गन्ने के बीज का प्रयोग करते हैं उसमें क्या सावधानी बरतनी है। अब जैसा आप देख रहे हैं, मैं कहूँगा थोड़ा सा और नज़दीक से इसका फोटो लें। अब जैसे ये 2 टुकड़े हैं मेरे हाथ में, ये 14-201 जो COL के लखनऊ की प्रजाति है, COL के 14-201 का गन्ना है और इसका जो सीड काटा गया है वो ठीक काटा गया है। ठीक से मतलब ये है कि जो गन्ने की 2 पोरी में 2 आंखें हैं, आंखों के दोनों तरफ जो टुकड़ा कटा है ये लगभग बराबर दूरी पर है, लगभग इतना होना चाहिए, पोरी के बीचों बीच कटना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे कि गन्ना भी सीधा कटा हुआ है कटर से, जो कि एक ठीक तरीका है। इस टुकड़े में भी ऐसा ही है, दोनों टुकड़े आप देख सकते हैं, ये ठीक कटे हैं। और चंद्रवीर जी आप देख रहे हैं ये ठीक है, परंतु फिर भी कुछ गलतियां हैं जो हुई हैं। आगे आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, ये सोचते हुए हम आपसे इस बात की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन शर्मा जी दिखाइए, अब यहीं पर देखिए जो आपका बीज कटा था, यहाँ मैं कहूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। अब देखिए आपने क्या किया कि हंसिया लिया और फटाफट काटते चले गए। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ गन्ने की आँख है। अब आपके हिसाब से गन्ने की यहाँ 2 आंखें हैं, यहाँ मैं छिलका उतार के दिखाता हूँ आपको। क्योंकि इसकी पोरी थोड़ी छोटी होती है 14-201 की, तो गांठें छोटी छोटी हैं। अब यहाँ आपके हिसाब से यहाँ 2 आंखें हैं, मानते हैं आप? हाँ ठीक है। इसी तरह ऊपर की जो आंख है, इसके ऊपर तो जो टुकड़ा कटा है ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। परंतु आपने जल्दीबाजी में क्या किया, नीचे वाली आंख में हंसिया मार दिया यहाँ से। अब आप बताइए कि ये जो आंख है इसके लिए भोजन इधर से मिलना चाहिए था, आपने उसे तो काट दिया। और ये केवल छोटी सी लापरवाही की वजह से कि बीज को जल्दी जल्दी काटने की वजह से ये गलती आपने की। इसका मतलब आपने अपनी एक आंख लगभग खराब कर ली। हो सकता है कि ये आंख जमे भी ना, तो आपने 2 आंख की बजाय अब एक ही आंख जमेगी। तो आगे से ये ध्यान रखें कि जब भी बीज काटें पोरी के बीच में से कटे। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि जो आप खड़े गन्ने में खड़े होकर जो हंसिए से ऐसे ऐसे काटते हैं, इसकी बजाय आप एक कटर ले लें और गन्ने के जो बीज को काटना है वो ऐसे गन्ने को रख करके और कटर से इस तरीके से काटें तो उसे गोल कटेगा। क्योंकि जब आप तिरछा हंसिए से काटते हैं तो कटने की वजह से ये जो सतह है ये ज़्यादा बड़ी होती है, तो ये सतह जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही जल्दी यहाँ से पानी बाहर निकलेगा और ये गन्ना जल्दी सूखता है। जब आप इसको गोल काटते हैं, जैसा इस गन्ने में है, ये जैसे इस गन्ने में आप देख रहे हैं गोल कटा है, तो इसमें पानी जल्दी नहीं निकलेगा, आपके गन्ने का जमाव अच्छा होगा। ठीक है जी। तो एक तो ये सावधानी आपको बहुत जरूरी है, ये बताइए। दूसरी बात, ये 2 टुकड़े दीजिए जरा। अब आप देखिए, अब उसी गन्ने में से आपने ये टुकड़े भी काटे हैं। अब चूंकि किसान यही गलतियां करता है छोटी छोटी। अब ये जो टुकड़े हैं ये जड़ वाला हिस्सा है नीचे। अब ये आप बताइए, क्या ये गन्ना का टुकड़ा बोएंगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब चूंकि बीज काटने के बाद जब बुआई होती है तो ऐसे टुकड़े खेत के बीचों बीच भी बो देते हैं लोग। तो अगर ये गन्ना स्वस्थ है और अगर जड़ वाला टुकड़ा है तो कोशिश करें कि इनको या तो बोए ना। यदि आपको लगता है कि इसमें 2-4 आंखें जम जाएंगी तो पहले इन टुकड़ों को, जड़ वाले जितने भी टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को निकाल कर आप एक जगह इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद किनारे की लाइन में बोएं, 1 या 2 लाइन किनारे बोएं, ताकि आपको ये पता रहे कि मैंने इस तरह के गन्नों को किनारे पर बो रखा है और बाकी जो खेत का बीच का हिस्सा है वहाँ आप बिल्कुल अच्छे टुकड़े बोएं जो अभी आपने देख लिया। तो ये बहुत छोटी बात है, मेरे ख्याल से आप इसमें कोई बड़ा काम नहीं, कुछ नहीं, आप तो ये कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सर जी ये तो हम गन्ना आपके यहाँ से लाए हैं। नहीं, बात उसकी नहीं है, गन्ना तो ठीक है, गन्ने का बीज तो ठीक है ये, परंतु ये जो जड़ें हैं ये जमाव को प्रभावित करती हैं। ये जो जड़ें हैं ये अलग निकाल दें, ऐसे बोए ना। अगर आप इसको यहाँ से काट दें तो बहुत अच्छा,
उसके बाद ये बीच का जो टुकड़ा होगा ये अच्छा होगा, ये आप बीच में बो सकते हैं। अगर ये जड़ है, आप जल्दीबाजी में नहीं काट पाए, तो आप इसको किनारे की एक या दो लाइन में बो दें। अब आपको पता हो कि मैंने इन 2 लाइनों में इस तरह के गन्ने बोए हुए हैं, और आगे इनमें से जो गन्ने जमेंगे, यदि बीच के खेत में कहीं कोई जमाव ना हुआ हो, तो उस पौधे को किनारे वाले को उखाड़ करके आप बीच में उसको बो सकते हैं, क्योंकि मुख्य फसल जो पैदावार देगी वो आपके खेत का बीच का हिस्सा होगा। किनारे में वैसे भी खराब हो जाता है। तो ये जो विधि है सर ठीक है? हाँ, ये विधि ठीक है। आप येलो बो रहे हैं, 2 लाइन बो करके एक छोड़ रहे हैं। दूरी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप दूरी नहीं रखेंगे, ज्यादा घना बोएंगे तो गन्ना पतला होगा, गन्ना अच्छा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा दूरी कितनी होनी चाहिए जी? देखिए, ज्यादा से ज्यादा अगर शरदकालीन में आप गन्ना बो रहे हैं तो आप 5 फीट पर भी गन्ना बो सकते हैं आराम से, ठीक है। और अगर बसंत कालीन में आप उधर गन्ना बोते हैं, यदि आप फरवरी में गन्ना बोते हैं या 15 मार्च से पहले गन्ना बोते हैं, तब भी आप 4.5 और 5 फीट की दूरी पे गन्ना बोएं। यदि आपकी बुआई अप्रैल या मई के महीने में कोई लेट हो रही है, तो आप दूरी थोड़ी घटा सकते हैं। परंतु आप कोशिश करें कि आप अपना गन्ना फरवरी मार्च तक, 15 मार्च या पूरी मार्च तक सारा गन्ना बोले, परंतु दूरी जरूर रखें। गेहूं का ज्यादा बोए ना लोग बाग यहाँ? नहीं, ज्यादा नहीं। अगर आप गेहूं का बोते हैं तो उसकी बजाय आप गेहूं की बुआई की बजाय आप इस समय बुआई करना शुरू कर दें। गेहूं की बुआई को आप खत्म कर दें, कोशिश करें कि खत्म करें। इस समय आप बोएंगे तो आपको एक तो अच्छी पैदावार मिलेगी। इस समय कीड़े बीमारी भी कम लगते हैं फसल में, और मौसम अच्छा रहता है, और समय अच्छा मिल जाएगा। तो लंबा इसके समय लिए मिल क्या जाएगा। सुविधा मिलेगी जी हमें मिल की तरफ से? मिल की तरफ से सुविधा ये मिलेगी कि जो हम आपको जानकारी देते हैं, ये भी एक सुविधा ही है, आपको इससे लाभ ही मिलेगा। सही बात है। दूसरी बात, हम आपको बीज शोधन